की दुआ। नु बोली मन छोड़ के रे मन छोड़ के दिगर गाला मेरी गलिया धोखा कर गया लाडले। मन छोड़ के निकर गया लाडले मेरी गलिया धोखा कर गया लाडले। ओ मेरी गलिया धोखा कर गया लाडले। मुझे इस बात का गम नहीं कि तू मुझे छोड़कर चला गया, मुझे इस बात का गम है। अरे मन तेरा कसूर के करा था नू तो बता दे। बेटे मेरी ममता में कड़े कमी रह गिरे, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गिरे, क्या मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी रहेगी बेटा? मैंने तो तेरे साथ कोई छल दगा नहीं करा, बड़े प्रेम से तेरा लालन पालन करा, लेकिन बेटा तेरे कुछ भी याद नहीं आया। एक घर था सर छुपाने के लिए मेरे पास, धन्यवाद छत भी नहीं छोटी मेरे सिर के ऊपर, उस घर ने भी पेच खा गया। इन आँखों के आंसुओं ने साफ करने वाला भी धरती पर कोई नहीं है दूसरा। मेरा ऐसा सुतरा खेल बन रहा था, तू ठोकर मार कर मेरे खेल न खिंडा गया। नंबर 2 पर बूढ़ी माता रोन लगी, लोगों कहने लगी तेरा कौन सा खोट करा,
नहीं, मैं नहीं मानता धरती पर मां से प्यारा कोई हो सकता है। मां से ज्यादा प्रेम धरती पर कोई कर सकती है अपने बच्चे को। सारे प्रेम मैंने बरत के देख लिए लोगों। 30 साल का हो गया मैं किसी का बेटा भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं, मैं किसी का पति भी हूं, आज मैं किसी का बाप भी हूं। मगर इतना प्रेम, जितना प्रेम एक माँ अपने बच्चे को करती है। सारे 4 रिश्ते बनते हैं आदमी के, चारों मैंने भोग के देख लिए। मेरे बालक भी मैंने इतने प्यारे को लग रहे, जितनी प्यारी या लग गया करती राज भी लग गए। लोगों घनघरी लुगाई खड़ी हो गई, कहेंगे बेटा रोवे नाम रही तेरी माँ। आपका प्यार सर आंखों पर, आप मेरी माँ जैसी है, लेकिन यह पेट की आग तक को न बुझती। प्रोग्राम में जा करता चंदे गोटिया में पड़ जाया करता, बाज गया सर पुचकारा कर दी रे मेरे बच्चे आ जा रे। सर ताता बड़ा है बेटा, गणांगा लाके नगा कर मेरे बच्चे घी गेड़ के दूध में उबाल कर जब प्यार कर दी बेटे। सारी रात खड़ा रहा है मेरा बच्चा। लोगों आज वो प्रेम नहीं है। फोटो ला रखी माँ की, जैसे हमारी इस माँ की फोटो है। शाम में जाकर नमस्ते करूंगा, राम राम माँ, आ गया मैं प्रोग्राम में। लोगों वह फोटो नहीं हुआ से जाहिर ना कदे कोई रिस्पॉन्स आंदा, प्रश्न करता हूँ उत्तर नहीं मिलता मुझे उस फोटो से। लोगों टेम पे सारी चीज याद आवे। मेरा मकसद नहीं है आपको रुलाना, और ये कोई कला नहीं है मेरे आंसू आते हैं। बहुत सारे मूर्ख लोग कहते हैं रामधन बड़ा कलाकार है, लोगों को रुला देता है। और मूर्खो, रोना रुलाना कोई कला नहीं है। मेरे भीतर में दर्द सर है। जिसका गेल बने उसने बेरा लागन उकार है, जिसका लाग गए वो ही जाने, बिन लागे पता कौन बिछाने। लोगों ये कोई कला नहीं, ये दर्द है। और ये दर्द ऐसा है, सारी उम्र जब मैं करोड़पति हो जाऊं और वो खरबोपति हो जाए, मेरा कोई कमी ना हो, लेकिन या कमी कदे पूरी को ना हो। अगर आवाज आद होती ना, घरों से छाती पटन हो जाए। मेरा बेटा है रामधन, लेकिन बेचारी गरीबी माँ आई थी, गरीबी में चली गई। ये गम होता है। एक माँ अपने बच्चे को इतना प्रेम करती है, कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 3-4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, मगर अफसोस 3-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। लोगों कलियुग की काली करतूत है। छोटे छोटे बाण भाई होंगे ना, आपस में लड़ेंगे बालकपन में, ना माँ मेरी है तेरी को ना मेरी है। और जब वह माँ बूढ़ी हो जाएगी ना, फिर उसने धक्के मारेंगे, ना माँ तेरी है मेरी को ना तेरी है। फिर उसने धक्के में लाजे। 2 रोटियां का भी सुख नहीं रहता उस माँ बाप को। की बात भाई न्यू है जब मैं माँ बाप बेटा बेटी ने बुढ़ापा में तम किते ठोकर मार दे बेचारे धक्के खावे। लोगों ये न्याय नीति नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप गलत रास्ते पर हैं। ठीक कीजिए अपने रास्ते को, अपनी सोच को ठीक कीजिए। वह बूढ़ी मानू के लगी रे, जब छोटा सा था 2 आंगल का, मैं जिस बिस्तर पर सोया कर दी, एक साइड ने गिल्ली कर दिया करता, मैं उस गिल्ले में सो जाती, तना सूखे में सोया करती। मगर जब दूसरी साइड भी गिल्ली कर दिया करता बेटे, पूरी रात उस गिल्ले में मैं सोया करती, तना अपनी छाती पर सोया करती। सब एक में भूल गया। किसी बंदे ने बड़ी गजब की बात कही है कि जब छोटा था तो माँ की सैया गीली रखता था। सैया का मतलब होता है बिस्तर। कि जब छोटा था तो माँ की सैया गीली रखता था, और आज जब तू बड़ा हो गया है तो माँ की आंखें गीली रखता है। ऐसा तुझे माँ को गीले में रखने की आदत सी हो गई है। लोगों जिसने भी माँ का मान मारे ना, सत्यानाश होगा उसका। लिख लियो, बुढ़िया माता बिखर गई न बोली रे, सारे एहसान, सारे प्रेम लाड ममता सब एक में भूल गया। कुछ भी याद नहीं आया, मेरा एहसान भी भूल गया। मैं जाती तो दूसरी शादी कर सकती थी, मगर मैंने नहीं सोचा 2 साल का तेरा बेटा है, कदे 22 साल का भी होगा, जवान हो जाएगा, ब्याह कर दूंगी। तेरी जिंदगी बनाने के लिए मैंने सब कुछ बेच कूच दिया, मगर तने एक पल भी ये नहीं सोचा कि तू क्या कर रहा है। नंबर 3 पर बुढ़िया माता बिलखन लगी, के कर लगी। जिस माँ ने जन्म दिया, जिसका दूध पिया
आपके बीच आऊं या ना आऊं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल मेरी सोच बदल चुकी है। मेरे साजंदे भी निकलने लगे, मास्टर जी इसी बात ना कहा करो। मखा भाई जिंदगी का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। सच कहता हूं, मेरा बुद्धि मेरा दिमाग पलट चुका है। गाड़ी घोड़ा में चलना की बरा, कद एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट की बरा की हो जा। मैं तो जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं मानता। लोगों की बरा कद की होनी हो जा। इसलिए एक चीज मन में बैठा रखी है, इतने जीऊंगा लोगों ने जागृत करूंगा। मेरे हिस्से में जितने लोग आएंगे कम से कम उनको तो जागृत मैं कर ही सकता हूं। दुनिया को तो मैं नहीं बदल सकता, मगर मेरे अधिकार क्षेत्र में जितने लोग हैं उनकी बुद्धि तो मैं पलट ही सकता हूं। इतना हक तो मेरा बनता ही है। बहुत रोशनी तो होएगी कम से कम, अंधेरे को कोसने से बेहतर है अपने हिस्से का दिया जलाया जाए। जीवन लंबा नहीं, जीवन लंबा नहीं, जीवन बेहतर होना चाहिए। भले ही 30 साल की उम्र में चपक दे राम थाले कोई गम को ना राजी होकर भगवान का दरबार में जागा के लोगों ने जगा के आऊं, गलत काम नहीं करा। लोगों आज का सार, आज के जागरण का सार लिख लियो। अब आप कुछ भी गाओ, मगर मेरी विनती है झोली करके एक चीज मांगता हूं, जितनी मेरी बहनें मेरी माताएं चाची ताऊ भाई बैठे, जिंदगी में कभी भी बड़े बुजुर्गों का माता पिता का तिरस्कार मत करना, वरना नरक में कीड़ा के कुंड में भी जगह नहीं मिलेगी। लिखने वाले नंबर 4 पे मन के भाव लिखे। बोलिए जननी माई की सच्चे दरबार की जय। आधी मिनट का टेम बोलूंगा भाई, पता चला गया तो कड़े जागी ना। बोली बेटे मन जानना कड़े थोड़ा सा, एक काम कर लो बेटा, जिस अफसर ने जिस अमीर आदमी ने हमारा घर खरीदा एक बार उसको जरूर फोन कर लो बेटा, मैं उसका घर नौकरी बनकर रह लूंगी। उस अफसर के पास में फोन किया गया, बेटा जाना मान्य आदमी था, राजनीतिक आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। तो उसको बुलाया गया। जब वो अफसर उड़ा आया तो बुढ़िया माता हाथ जोड़ के खड़ी है, बोली रे बेटा मेरे बेटे ने मेरी गली कर दी, और कोई मेरा सहारा नहीं है, और तन्ने हमारा घर भी खरीद लिया। बेटे मैंने तनख्वाह की जरूरत नहीं, मैंने नौकर नहीं रख ले, 2 टाइम की 2 रोटी दे दिया करी, तेरे बड़का ने खिला दिया करूंगी, जिसा टूटा फूटा धंधा बना घर का कर दिया करूंगी। इतनी बात सुनते अफसर की आंखें में पानी आ गया। बोला रही 500 आंगली एक सार नहीं है। नू ना सोचिए तेरा बेटा इतना घटिया तो मैं भी इतना हूं। 4 आंगल का था जब मेरी माँ छोड़ के मरी, और मेरी बहू भी सही है जिसका माँ को न्या तुम्हारे घर नौकर नहीं, हमारी धर्म की माँ बनकर चल लगी। लोगों उस अफसर भाई ने उस बुढ़िया को गले से लगा लिया और अपनी माँ बना के घर ले गया। जब तक इस अफसर भाई जैसे बेटे, भाई अजय सांगवान जैसे बेटे, मंजीत फौजी जैसे बेटे इस धरती के ऊपर जिंदा हैं, तब तक न्यू सोच लो लोगों, या धरती अपनी जगह है, आसमान अपनी जगह टिक रहा, बीच में कोई खंबा नहीं है, कोई बीम नहीं है, कोई किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं, फिर भी आसमान अपनी जगह पर टिक रहा, धरती अपनी जगह पर टिक रही। कारण पता क्या है? ऐसे ऐसे सपूत धरती पर जिंदा हैं, इसलिए आसमान और धरती आपस में को न भिड़ दे। जिस दिन ये प्रेम खत्म हो गया ना, एक भी बेटा ऐसा धरती पर नहीं रहा, ये आसमान धरती आपस में भिड़ जाएंगे और तबाही हो जाएगी। ये रियलिटी वास्तविकता है, इसलिए माँ बाप का कभी निरादर ना करें। इतनी हाजिरी कबूल करें, जाने जाने को गलती भूल त्रुटि मुझसे हो गई, अपना भाई बेटा बच्चा समझ माफ करें।
मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल रामधन गोस्वामी ऑफिशियल, रामधन गोस्वामी लाइव भजन और रामधन गोस्वामी भजन पिटारा, ये 3 मेरे खुद के चैनल हैं। आप इनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर आपको चैनल्स के नाम याद ना रहे, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें रामधन गोस्वामी के भजन। अकेले ना देखें, एलसीडी में कनेक्ट करके बच्चा ना जरूर दिखाइयो, क्योंकि हमने मुहिम चलाई जगराता नहीं जागृति कीजिए। आप भी इस मुहिम में अपनी आहुति जरूर से जरूर डालें और हमारे चैनल्स को, हमारी सोच को आगे बढ़ाएं। आप साथ दोगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, न तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई गलती सलती हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 2 बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये चमन रहा तो फूल खिलेंगे, ये चमन रहा तो फूल खिलेंगे, और ये जिंदगी रही बाबा ने बुलाया तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम।